न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियर शेल मॉडल। अभी तक आप लोग देख चुके हैं कि कैसे आप लोग एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करते हो, जिसके अंदर आप लोग फीलिंग करने वाले हो अपने न्यूक्लियस की, अपने न्यूट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की। उन एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, स्पिन को लेकर भी आप लोग सीख चुके हो और स्पिन को बिना लेकर भी आप लोग सीख चुके हो। और उन एनर्जी लेवल्स के आप लोगों से आपने पेड किए थे मैजिक नंबर, उन मैजिक नंबर के हम लोग पढ़ रहे थे सिग्निफिकेंस। अभी तक आप लोग 5 सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हो। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे कुछ और सिग्निफिकेंस और उसके बाद देखेंगे आखिर पैरिटी क्या होती है, ऑड पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी क्या होती है, और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपसे पूछे गए थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 10 of न्यूक्लियर केमिस्ट्री and I hope कि आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो। अगर आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो करोगे, एक कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ोगे, तो आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझ में भी आएगी और आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आप लोग बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ मैजिक नंबर जिनको आपने पेड किया था विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल्स, जो कि आपको गिवन है न्यूक्लियर शेल मॉडल के अंदर। तो एनर्जी लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वहां से मैजिक नंबर को कैसे पेड करते हैं, उसके बाद आप लोग 5 सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हो। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। शेल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके पास क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम के अंदर। वैसे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इस मॉडल से आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यहां पर आप लोग अपने न्यूक्लियस की फीलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास पैरिटी क्या होती है, इवन पैरिटी क्या होती है, ऑड पैरिटी क्या होती है, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सबकी बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपने सिग्निफिकेंस को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं अपनी सिग्निफिकेंस नंबर 6। आई होप कि आपको पहले के सारे सिग्निफिकेंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आरजे एकेडमी के ऊपर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियोस को लाइक भी करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि नोटिफिकेशंस भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप लोग वीडियो को तुरंत देख लिया करो। और आपको तो कोई भी डाउट है तो आप लोग अगर तभी पूछोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही उसको सॉल्व कर दूंगा। यहां पे मैं लिखी हुई है नंबर 6 सिग्निफिकेंस, दैट इज न्यूक्लियर अरेंजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन। ए पर्टिकुलर लेवल कैन अकोमोडेट 2J+1 न्यूक्लियस। आप लोग देख चुके हो कि आपके पास जो यहां पर एनर्जी लेवल्स थे, हर एक लेवल की आपके पास यहां पर कोई J की वैल्यू होती है और 2J+1 से आप लोग ये देखते हो कि एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर आपके पास कितने न्यूक्लियस आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहां पर होता है 1s 1/2, तो आपके पास यहां पर J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1s 1/2 के अंदर आप लोग यहां पर 2 इंटू में 1/2 प्लस का 1 आप लोग करोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, पास 2 आ जाएगा। तो बेसिकली आप लोग यहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर ऑर्बिटल के अंदर आप लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूक्लियस की फिलिंग कर सकते हो। अगर प्रोटॉन की फिलिंग कर रहे हो तो आप लोग 2 प्रोटॉन को भर सकते हो। अगर आप लोग न्यूट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो तो आप लोग वहां पर 2 न्यूट्रॉन्स को भर सकते हो, बट आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को सेपरेटली यहां पर फिल करना है। फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली, इसको बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद आपको यहां पर फॉलो करना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको यहां पर पेयरिंग करनी है, बट आपको यहां पर हुंड रूल को फॉलो नहीं करना है। इन कंस्ट्रक्टिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज नॉट मेंटेन। ये सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं बेसिक्स के अंदर, जब मैंने आपको बताया था कि आखिर शेल मॉडल क्या क्या होता है और यहां पर आपको क्या क्या बातें याद रखनी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहां पर पॉली को यूज करना है, आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का आपको यूज करना है, उसको आपको फॉलो करना है और आपको हुंड के रूल को फॉलो यहां पर नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे यहां पर गिवन होता है आपको यहां पर न्यूक्लियर, मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है लिथियम, इसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 7। ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, आपस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मान लो कि आपको यहां पर न्यूट्रॉन्स की फीलिंग करें, आपके पास यहां पर टोटल कितने हैं, आपके पास यहां पर टोटल 4 न्यूट्रॉन्स हैं। आपको पता है कि आपके पास एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 1s 1/2 आएगा, उसके बाद क्या आता है 2p 3/2 आता है, फिर आपके पास क्या आने वाला है 2p 1/2 आता है। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल्स होते हैं। वो कैसे ड्रॉ करने हैं, वो लेवल्स आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट आप लोग 20 न्यूक्लियस को फिल कर पाओ, इतने लेवल्स आपको हर वक्त याद होने चाहिए। तो अगर आपको यहां भरने 4 न्यूट्रॉन, आप लोग क्या करोगे, यहां पर फिलिंग कर दोगे 1 2 3 और 4। अब बेसिकली आपके पास जो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कहां पर रहने वाले हैं, 2p 3/2 के अंदर रहने वाले। अगर आपको पता हो कि आपके पास जो यहां पर p ऑर्बिटल होता है, या आपके पास स्प्लिट होने वाला था, आपके पास 2p 3/2 के अंदर, आपके पास स्प्लिट होने वाला है 2p 1/2 के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भरना है, फिर आप लोग यहां पर भरोगे, फिर आप लोग पेयरिंग करोगे। यहां पर पहले पेयरिंग हो जाती है, यहां पर पहले पेयरिंग होगी, यानी कि आपको पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करना है, बट आपको हुंड को फॉलो नहीं करना है। दीज 2 न्यूट्रॉन्स आर पेयर्ड, आपके पास यहां पर पेयरिंग हो जाएगी एंड डज नॉट फॉलो हुंड्स रूल। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा हुआ है द डिटरमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंड टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड पैरिटी इज पॉसिबल। अब पैरिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पैरिटी आपके पास बेसिकली 2 टाइप की हो सकती है। एक आपके पास होती है ऑड पैरिटी, आपके पास क्या होती है, इवन पैरिटी। तो आपको बस ये क्लासिफाई करना है। आपको कोई भी न्यूक्लियस आपको देकर रखे, आपसे पूछ लेगा कि आपके पास ऑड पैरिटी है फिर आपके पास इवन पैरिटी है। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और आपके पास आने
वाले साल के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। तो आपको बस क्लासिफाई करना होता है कि इसकी पैरिटी क्या है, इसकी ऑड पैरिटी की इवन पैरिटी है। ये बिल्कुल सेम उस तरीके जैसे आप लोग बात करते हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर साई एंटी सिमेट्रिक और साई सिमेट्रिक। अगर आपके पास यहाँ पर कोई फंक्शन होता है साई, आप वहां बात करते हो इलेक्ट्रॉन के फंक्शन, यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के फंक्शन की। तो आपके पास अगर कोई फंक्शन होता है कि बस एक्स का फंक्शन है, अगर आप लोग यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दोगे माइनस के एक्स के साथ, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस करोगे उसके बाद अगर आपका फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हो। लेकिन जब आप लोग अपने फंक्शन को एक्स से रिप्लेस करने वाले हो माइनस के एक्स के साथ, और अगर आपके पास फंक्शन के साथ यहाँ पर क्या आता है नेगेटिव साइन आया, तो क्या बोलते हो, एंटी सिमेट्रिक बोलते हो। तो यहाँ पर लोग क्या करने वाले हो, ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी को डिफाइन करने वाले हो। उसको कैसे करते हो आप लोग, उसको करते हो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ एल। आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू द पावर एल। ये सब बातें क्या होती है मैंने आगे नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एंड डिटरमाइंड इन डिफरेंट केसेस, आप लोग यहाँ पर जो पैरिटी निकालने वाले हो इसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए सेपरेटली पढ़ेंगे कि इस टाइप के न्यूक्लियस के लिए पैरिटी क्या होने वाली है, इस टाइप के लिए क्या होने वाली है, इस टाइप के लिए क्या होने वाली है, इस टाइप के लिए फिलिंग क्या करते हैं, अगर इस टाइप की फिलिंग करें तो उसकी आई वैल्यू क्या हो सकती है, उस बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोज शेल न्यूक्लियाई की। आपके पास ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, डबल मैजिक नंबर होता है। यानी कि आपके पास जो यहाँ पर जितनी भी शेल बन रही है वो सारी सेल क्या है, आपके पास क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है, क्या होने वाली, सारी सारी पेयरिंग होने वाली है। अगर आपके पास वहां पर सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स की पेयरिंग हो गई है, दैट मींस उसकी आई वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी ऐसा न्यूक्लियाई होता है जो कि क्लोज शेल बना रहा होता है, यानी कि उसके पास जितनी भी शेल है उसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल आपके पास क्या होते हैं, पेयर होते हैं। इनको लोग क्या बोलते हो, डबल मैजिक नंबर बोलते हो। आपके पास डबल मैजिक नंबर होगा तभी आपके पास ये वाला केस राइज होने वाला होता है, और इसके आपके पास आई वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसके न्यूक्लियर स्पिन नंबर को यहाँ पर डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दैट दीज टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड इन दिस केस ईच काइंड ऑफ न्यूक्लियंस आर पेयर्ड सेपरेटली एंड कंसिक्वेंटली आई इज इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास ऐसा कोई न्यूक्लियर है जिसके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, ओड ए होने वाला है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपको चाहिए ओड ए, आपके पास ए क्या होता है, आपके पास ए होता है एटॉमिक मास नंबर, आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप लोग चाहते हो कि आपके पास ए जो है आपके पास क्या हो जाए, ओड हो जाए, तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। या तो आपका एन जो है वो ओड हो जाए, आपका जो पी है वो इवन हो जाए, तो आपके पास ए क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास ओड हो जाएगा। या फिर आपका एन क्या हो जाए, आपके पास यहाँ पर उल्टा हो जाए, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपके पास यहाँ पर ओड हो सकता है। तो इन दोनों के अंदर से आपके पास क्या हो जाएगा, एक इवन रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, ओड रहेगा। तो जो इवन है उसके अंदर सारी की सारी पेयरिंग हो जाएगी। आपको हुंडल को फॉलो नहीं करना है, आपको यहाँ पर हर एक बार पेयरिंग करनी है। तो अगर आपके पास यहाँ पर इवन न्यूट्रॉन्स है या फिर इवन प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एक न्यूक्लियर है जो कि आपके पास यहाँ पर पेयर्ड नहीं है, जो कि सिंगली ऑक्यूपाइड है, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर कितने होने वाले, ओड होने वाले, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिंगल आपके पास यहाँ से रह जाएगा जो कि अनपेड है। तो वो डिसाइड करने वाला है कि उसकी आई वैल्यू क्या होती है। आपके पास क्या रह जाएगा, जो आपके पास अनपेड रह जाएगा वो डिसाइड करेगा कि आखिर उसकी आई वैल्यू क्या होती है। इन दीज टाइप ऑफ न्यूक्लियाई ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लियन ईदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपके पास इनमें से कोई सा भी ओड हो सकता है, इज ओड व्हाइल द अदर काइंड इज इवन इन नंबर। अगर आपके पास यहाँ पर प्रोटॉन आपके पास ओड है तो आपके पास न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और आपके पास ये इवन आपके पास क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। एंड दैट सबशेल गिव्स द वैल्यू ऑफ आई। आपके पास जो वो सबशेल होने वाली है जिसके अंदर आपके पास अनपेड न्यूट्रॉन है या फिर अनपेड प्रोटॉन है, वो डिसाइड करने वाला है कि उसकी आई की वैल्यू क्या होगी। इन न्यूक्लियाई इज ऑफ इवन पैरिटी इफ इट्स ऑर्बिटल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू साइन फंक्शंस को क्या बोलते हैं आप लोग। अगर आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, अगर आप लोग इन कोऑर्डिनेट का क्या लगा दोगे, बिल्कुल अपोजिट कोऑर्डिनेट लेकर चलोगे, माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट को रिप्लेस करने के बाद आपने देखा कि आपके फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो क्या बोलते हो, साई सिमेट्रिक बोलते हो। उसको आप लोग यहाँ पर क्या बोलने वाले हो, इवन पैरिटी बोलने वाले हो। अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट को चेंज किया है, एक्स वाई जेड में क्या लगा दिया, माइनस का एक्स माइनस का वाई माइनस का जेड, और आपके फंक्शन के आगे एक नेगेटिव साइन आया, तो क्या बोलते हो, साई एंटी सिमेट्रिक बोलते हो। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पर ऑड पैरिटी बोलने वाले हैं। नाउ दिस पैरिटी मे बी डिटरमाइंड इन द फॉर्म ऑफ एल। आप लोग यहाँ पर एल की वैल्यू से डायरेक्टली पैरिटी को बता सकते हो। आप लोग यहाँ भरने वाले हो अपने न्यूक्लियॉन्स को एनर्जी लेवल के अंदर। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा केस है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, टोटल आप लोग यहाँ पर 7 जो है वो 7 न्यूट्रॉन को फिलिंग कर रहे हो, और फिलिंग करते करते आपने ये देखा कि आपके पास जो यहाँ पर लास्ट पार्टिकल है वो आपके पास पी वाले लेवल के ऊपर आया है। तो आपको पता है कि पी लेवल के पास एल की वैल्यू क्या होती है, पास यहाँ पर 1 होती है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ -1 के ऊपर रेज टू द पावर एल को कर चेक करना है। आपके पास यहाँ पर क्या है, एल की वैल्यू 1 है, मैं क्या पुट करूंगा, -1 के ऊपर मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा, बस क्या होता है, माइनस का 1 होता है। तो अगर आपका -1 रेज टू द पावर एल नेगेटिव आ जाता है तो क्या बोलते हो आप लोग, ऑड पैरिटी बोलते हो। लेकिन अगर आपका -1 रेज टू द पावर एल पॉजिटिव आ रहा है तो आप लोग क्या बोलने वाले हो, इवन पैरिटी बोलने वाले हो। मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 7 न्यूट्रॉन आएगा तो वो पी के अंदर ही भरने वाला है। मान लो कि 7 न्यूट्रॉन भरने के बाद लास्ट में आप कहां पर आ रहे हो, आप लोग यहाँ पर डी के ऊपर आ रहे हो। आपको पता है कि आपके पास डी के लिए वैल्यू क्या होने वाली है, एल के पास होने वाली 2 वैल्यू। आप लोग क्या करोगे, -1 रेज टू पावर एल करोगे, पास क्या होगा, -1 रेज टू पावर 2 करोगे, पास क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर आपका लास्ट आपके पास जो न्यूक्लियन जो आपके पास अनपेड रहता है, अगर वो आपके पास एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर है जिसकी एल की वैल्यू इवन है, तो आपके पास
क्या आती है, E1 पैरिटी आती है। अगर आपके पास वो लास्ट न्यूक्लियन एक ऐसे ऑर्बिटल के अंदर है कि L वैल्यू आपके पास ओड होती है, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओड पैरिटी हो जाएगा। आपके पास पॉजिटिव कब आएगा, L = 0 के लिए, L = 2 के लिए, 4 के लिए, इनके S के लिए, D के लिए, G के लिए आपको नेगेटिव कब आने वाला है, P के लिए, F के लिए, H के लिए। इसको आप लोग डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड पैरिटी वाला केस है, आपके पास क्या हो जाएगा, E1 पैरिटी वाला केस। इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी हल्के मत लेकर चलना। अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का यूज नहीं किया है। बच्चे अक्सर पढ़ते हैं क्या न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो आपके पास है वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के एक भी फॉर्मूले को यूज नहीं किया है और काफी कुछ ऑलरेडी सीख चुके हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कोर्स है, आपको कोर्स पसंद आ रहा है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करो, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करके रखना है। एंड इन सच केस न्यूक्लियर स्पिन इज जनरली डिटरमाइंड बाय J। अगर आपको न्यूक्लियर केस स्पिन निकालनी है, आप क्या करोगे, वहां पर J की वैल्यू को चेक कर चलते हो। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस होता है Li34 मैंने यहाँ बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो आपके पास क्या है, आपके पास E1 है, आपके पास क्या है, ओड है। अगर आपके पास यहाँ पर इनमें से कोई भी ओड हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, आपके पास ओड A वाला केस बन जाएगा। आपके पास बेसिकली दो ही केस बनेंगे, या तो आपके पास होने वाला है ओड A या फिर आपके पास होने वाला है E1 A। अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों E1 होंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, E1 A ही होने वाला है। अगर आपके पास ये दोनों ओड होंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, E1 A ही होने वाला है। तो आपके पास ओड A सिर्फ तभी होगा जब आपके पास इन दोनों में से क्या होने वाला है, एक आपके पास ओड होने वाला है। तो E1 वाले की पेयरिंग हो जाएगी, ओड वाले के अंदर एक आपके पास क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। आपको बस ये देखना है कि ये अनपेयर्ड जो है पास किस सब शेल के अंदर है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है 3 प्रोटॉन, तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर 3 प्रोटॉन की फिलिंग करनी पड़ेगी। यानी जब क्या होते हैं 1s1/2 होता है, फिर आपके पास क्या आता है 1p3/2 होता है। इस सब शेल के अंदर वो फिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक को आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो इसकी तो पेयरिंग हो जाएगी, बस यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिंगली अनपेयर्ड बच जाएगा। इसकी वजह से आपके पास आई की कोई वैल्यू होने वाली है और वैल्यू आपस क्या होने वाली है, J के बराबर होने वाली है कि आखिर वो किस J के अंदर है। तो यहाँ पर J की वैल्यू क्या है, 3/2 है, इसके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 बेसिकली हो जाएगी। तो बेसिकली आपके पास जो यहाँ पर p वाला ऑर्बिटल है, आपके पास डिवाइड होने वाला है 2 लेवल के अंदर। पर नीचे वाला क्या आता है, जिसकी J की वैल्यू ज्यादा है, क्या आने वाला है, 3/2 आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है, ऊपर आपके पास 1/2 आएगा। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन को यहाँ पर भरना है तो क्या करोगे, पहले नीचे वाले को फिल करोगे। अगर आपका प्रोटॉन यहाँ पर है और इसकी J वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 3/2 होती है, तो इसकी I वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 ही हो जाएगी। और आप लोग चेक करोगे तो आपका क्या निकलने वाला है, ऑड पैरिटी निकलने वाला है। ऑड पैरिटी को चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है -1 raised to the power L। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लास्ट प्रोटॉन आपका फिल हुआ है यहाँ पर P के अंदर। अगर ये P के अंदर है तो इसकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और -1 raised to the power 1 आपके पास क्या होता है, माइनस का 1 ही होता है। और अगर ये नेगेटिव आगे समझिए क्या हो जाएगा, पास ऑड पैरिटी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है, ऑक्सीजन 8,9,17 आपके पास ये क्या है, ओड है। इसका मतलब इन दोनों में से एक ना एक कोड होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक कोड होता है, पास क्या होता है, E1 होता है। E1 वाले को भूल जाए, पास क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। लेकिन ओड के अंदर पास एक ऐसा रह जाएगा जिसकी पेयरिंग नहीं हो रखी होगी। आपको करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इन 9 न्यूट्रॉन्स की फिलिंग करनी है अपने एनर्जी लेवल्स के अंदर। एनर्जी लेवल से मैंने यहाँ पर फिलिंग करके दिखा रखी है। 1s1/2 के अंदर पास क्या आ जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे 4 आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे 2 आएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास 1 न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो आपके पास लास्ट न्यूट्रॉन बच गया, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, इन सबकी पेयरिंग हो जाएगी, इनको आप लोग भूल जाओ। अब आपके पास जो यहाँ पर ये बच गया है, इसको आपको ये देखना है कि इसकी J की वैल्यू क्या है। इसकी J की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 5/2 होती है। अगर आपके पास इसकी J की वैल्यू 5/2 है, दैट मीन इसकी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 हो जाएगी। उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपका जो यहाँ पर D है, इसके लिए आपके पास L की वैल्यू क्या होती है, L की 2 होती है। आप लोग चेक करोगे, -1 raised to the power L यानी कि -1 raised to the power 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। अगर ये आपके पास पॉजिटिव समझ क्या हो जाएगा, पास E1 पैरिटी हो जाएगा। इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस को करना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो फिलिंग कर रहे हो अपने न्यूक्लियॉन्स की, आप लोग फिलिंग कर रहे हो जो न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इसकी फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए आपको एनर्जी लेवल्स बने होने चाहिए। जिसकी एनर्जी कम होगी पहले आपको उसकी फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके पास यहाँ पर जो P है ब्रेक होने वाला है 2 के, क्या करोगे, P 3/2 बनेगा और P 1/2 बनेगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियॉन है तो पहले कहां पर फिल होने वाला है, वो P 3/2 के अंदर होने वाला है। जिसकी J की वैल्यू बड़ी होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, पहले आपको उसके अंदर फिलिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने पहले यहाँ पर क्या किया है, D 5/2 के अंदर फिलिंग करी है, D 3/2 के अंदर फिलिंग नहीं करी है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, CSIR नेट 2013 का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फॉर एन ओड न्यूक्लियन इन G न्यूक्लियर ऑर्बिटल एंड पैरेलल टू I स्पिन एंड पैरिटी R। आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस गिवन है जिसके पास हमारे क्या पास ओड न्यूक्लियन है। बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n ओड इलेक्ट्रॉन की, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियन की बात कर रहा है जो कि फिल हो रखा है आपके पास यहाँ पर G न्यूक्लियर ऑर्बिटल के अंदर। आपसे पूछा गया है कि उसकी I की वैल्यू क्या होने वाली है, आपके पास यहाँ पर उसकी पैरिटी क्या होने वाली है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो G ऑर्बिटल है, जो आपका G सब लेवल है, उसके लिए आपके पास L की वैल्यू क्या होती है। अगर L की वैल्यू पता होगी तो आप लोग वहां से पैरिटी को बड़े आराम से डिसाइड कर पाओगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आपके पास यहाँ पर इसकी I की वैल्यू क्या है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियन है, वो भी कहां पर, G सब शेल के अंदर। आपको पता है कि G आपके पास क्या होता है, G की आपके पास क्या होती है, L की वैल्यू 4 होती है। अगर आपके पास L की वैल्यू 4 है तो आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है L + 1/2 को और L - 1/2 को अपने लेवल्स को
को ड्रॉ करने के लिए। तो अगर आप लोग यूज करोगे l प्लस 1/2 आपस क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1/2 बस क्या बन जाता है 9/2 बन जाता है, यानी बस क्या बन जाएगा g 9/2 बन जाएगा। फिर आपको यूज करना पड़ता है l माइनस 1/2 बस क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1 बस क्या निकलने वाला है 7/2 निकलने वाला है, क्या बन जाएगा पास यहाँ पर g 7/2 बन जाएगा। तो आपका जो g है लेवल है आपस क्या हो जाएगा 2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। जब ये 2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा आपको फिल करना है सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियन। अब कहां फिल करोगे उसको नीचे वाली स्टेट के अंदर फिल करोगे। अगर आप उसको नीचे वाली स्टेट के अंदर फिल कर रहे हो तो इसकी जी वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 9/2 होती है। तो अगर इसकी जी वैल्यू 9/2 है तो इसकी आई वैल्यू भी क्या हो जाएगी 9/2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू आपने बड़े आराम से यहाँ पर निकाल ली। फिर आपको ये भी पता है कि आपकी जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, आपको चेक करना है -1 रेज टू द पावर है, आपको चेक करना है -1 रेज टू द पावर क्या बन जाएगा प्लस का 1 ही बन जाएगा। अरे प्लस का 1 बन रहा है इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इवन पैरिटी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लो कि आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा 9/2 और पॉजिटिव वाला। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आपके पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक टाइम मैंने यहाँ पर दे दिया है और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एज ए होमवर्क। इसको हम कर देखो क्वेश्चन क्या है द न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी कोरस्पॉन्डिंग टू। आपको यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका सिंबल भी दे सकता है। क्या बताया उसने वहां बताया कि आपके पास जो एक न्यूक्लियन है वो जी के अंदर फिल हो रहा है, लास्ट आपको न्यूक्लियर पर क्या हो रहा है जी के अंदर फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी दे सकता है। आपसे पूछा गया है द न्यूक्लियर एंड पैरिटी कोरस्पॉन्डिंग टू लिथियम 37 इन फीलिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको न्यूट्रॉन्स की फीलिंग करनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो 3 गिवन है प्रोटॉन होता है कि न्यूट्रॉन होता है। तो कैसे आप लोग अपने न्यूक्लियस का सिंबल ड्रॉ करते हो उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन मैटर करता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में पूछा, पहले आप लोग यहाँ पर देखो कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है, फिर आप लोग करो उनकी फीलिंग्स, फिर आपके पास जो बच जाएगा अनपेयर्ड उसके आप लोग देखो कि एल की वैल्यू क्या है, वहां से डिसाइड करो कि आपके पास ऑड पैरिटी है कि इवन पैरिटी है, उसके बाद लोग बनाओगे एल के शेवल्स, फिर आपके पास आई की वैल्यू निकल जाएगी। आपके पास जिसके जे की वैल्यू होती है बस क्या होती है आई की वैल्यू हो जाती है जिसके अंदर आपके पास जो लास्ट न्यूक्लियन है वो आया हुआ है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ एक और क्वेश्चन दैट इन फीलिंग ऑफ न्यूक्लियंस इन शेल मॉडल द रूल दैट आर फॉलोड इज और आर। इसको मैं शेल मॉडल पढ़ाते हुए बहुत बार बोल भी चुका हूं कि आपको यहाँ पर पॉली को यूज करना है, आपको यहाँ पर पॉली प्रिंसिपल को फॉलो करना है और आपको यहाँ पर हुंड को फॉलो नहीं करना है। इसका बस क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपके पास इस टॉपिक से बन सकते हैं काफी अच्छे अच्छे। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय शेल मॉडल। तो शेल मॉडल किस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हो ग्राउंड स्टेट की, आप लोग यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं करते। एक बार भी हमने एक्साइटेड स्टेट की बात नहीं किया। तो देख सकते हो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन इवन न्यूक्लियाई। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की हमने बात ही नहीं करी है। इसका मतलब आपका जो न्यूक्लियर शेल मॉडल है ये आपके पास क्या हो जाएगा कभी भी आपको एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा होता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बताता है कि हाँ बताता है इसके बारे में, आप बताता है कि एसोसिएशन के बारे में तो हाँ इसके बारे में बताता है, क्या बताता है कि स्पिन एंड पैरिटी के बारे में तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया तो वो इसके बारे में भी बताता है, बट वो नहीं बताता है कि आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको जितने क्वेश्चन मैंने कराए जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। अब आपके पास यहाँ पर कुछ थोड़ा टॉपिक और बच गया इस पर्टिकुलर शेल मॉडल से, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसका शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।